कोई अपने को छोटा नहीं दिखाई देता है। सिपाही जी से मिलिए तो वो आईजी से बड़े दिखाई देंगे अपने को। आईजी से बात करना आसान है, सिपाही जी से बात करना आसान नहीं है। हम लोग तो भैया जी सिपाही जी से खूब डरते हैं, खूब डरते हैं सिपाही जी से। क्या है कि हम लोग का सारा व्यवहार जो है, हम लोग का सारा व्यवहार जो है ध्यान ज्ञान क्या है, उनका बुद्धि नहीं है। उनके पास समझने की कुछ सुनने समझने की बुद्धि नहीं है, समझते नहीं है। जो कुछ कहा जाएगा कुछ इधर समझ में आएगा इधर। हाँ भैया सिपाही जी आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आपकी सब बात ठीक है, बड़े अच्छे हैं आप, ठीक है भाई। दरोगा जी मिलेंगे तो दूसरों कहीं 2-10-20% काम चल जाएगा, उनसे 2-10-20% पकड़ सकते हैं। जो एसपी साहब मिलेंगे तो कहीं 25-30%, 50% जा सकते हैं। उनके पकड़ने की क्षमता शक्ति एसपी स्तर पर जो होंगे उनसे बात हो, वो समझदारी से काम, क्योंकि उनका काम जो है हमेशा मेमोरी का, बुद्धि का है। एसपी स्तर से कोई परवाह नहीं है। क्यों? उनको भी मालूम है जब 4 शब्द जब बोलेंगे और सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कितने लोग हैं और कहां से किस लड़की किस स्तर की बोली आ रही है। वहां से इसका थोड़ा समझ में आने लगेगा। फिर आईजी डीआईजी तो आधे घंटा 1 घंटा नहीं लगेगा सीधे हाथ जोड़कर के चुनाव करा लेने में। उनको तो आधे घंटा 1 घंटा नहीं लगेगा हाथ जोड़कर के सीधे झुक जाने में। तो इस तरह से जो है सत्य 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 है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसकी जानकारी और समझदारी भी हमें है या नहीं, यह भी एक महत्व की बात है। और उस सत्य को जानकारी समझदारी के साथ साथ हमारी अनुकूलता समीपता किस श्रेणी की है, यह उसमें और महत्व की बात है। तो हम तो आप सबसे इस स्वास्थ्य की कीमत 7 तारीख को दिखलाएंगे कि क्या है। इस स्वास्थ्य की कीमत पर ही जीवन खरीद खरीद करके सारा महात्मा पीछे नचा रहे हैं सब लोगों को, और कुछ नहीं। इस स्वास्थ्य की वो भी सही कीमत नहीं बताए हैं, उनको भी पता नहीं है ये स्वास्थ्य कहां से आता है। धरती पर एक भी अध्यात्मता नहीं है जो बतला दे ये स्वास्थ्य कहां से आता है, और ये भी निकलता है तो कहां को जाता है। ये जीव का कहां से आया है पैदा होकर के और निकल करके कहां जाता है। एक भी अध्यात्मता नहीं है भूमंडल पर जो इस प्रश्न का जवाब दे दे। यह जवाब मुझे केवल ज्ञानी के पास होता है। इसका वो जानता है, देखता है कि आत्मा की उत्पत्ति कहां से और कैसे होती है। वो जानता है, देखता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे और कहां से होती है। वो जानता है कि जीव पुनः जो है शरीर से जीव कैसे अलग हो सकता है और फिर शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। वो जानता है कि हम जीव के अहम से कैसे आत्मा से ब्रह्म हो सकते हैं और कैसे फिर हम आत्मा से ब्रह्म भी अहम में हो सकता है, शरीर में हो सकता है। वो परमात्मा परमेश्वर को भी जानता है। जो परमात्मा परमेश्वर को नहीं जानेगा वो सृष्टि के किसी वास्तव को नहीं जानेगा। ब्रह्मा को जो कर्म के अधिष्ठाता है, कर्म का आदि अंत मालूम नहीं है। शंकर जी जो अध्यात्म के अधिष्ठाता है, उनको अध्यात्म का आदि अंत मालूम नहीं है। क्यों? कि हर चीजों का आदि अंत जो रहस्य है ये परमेश्वर के पास है। आप रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, सोते और जागते 50 साल का समय खा चुके, 50 वर्ष खा चुके, रोज सोते जागते 6 घंटा 8 घंटा रोज आप सोने के नाम पर खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि सोना जागना क्या है? कभी आपने सोचा कि सोना जागना क्या है? सोना क्या चीज है जो हमारे इस बहुमूल्य समय में से 6 घंटा 8 घंटा रोज ले लेता है? 50 साल खा चुके। इस सोने जागने का रहस्य जो है पूछिए न किसी से, सिवाय इस संस्था वालों से धरती पर कोई और ऐसा नहीं है जो इस रहस्य को बता दे।
किसी ग्रंथ में, किताब में भी नहीं मिलेगा, किसी भी ग्रंथ किताब में नहीं मिलेगा कि सोना जागना क्या है। सोना जागना क्या है, ये सोना कैसे है, ये तो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बतलाएंगे लोग, लेकिन सोना क्यों है, क्या है और क्यों है, इस विषय में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सब लोग मौन है। योगी जति साधक ऋषि महर्षि सब देवी देवता सब मौन है, सिवाय परमेश्वर की इसका भी रात किसी को मालूम नहीं। मुझे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक निशान देने वाला से लगाए बड़े बड़े विद्वान जी लोग भी रोज सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रोज सो रहे हैं, जाग रहे हैं। किसी से पूछा जाए कि ये क्या है सोना जागना, ये क्यों है सोना जागना, बस अब वही टटोलना शुरू करेंगे कीचड़ में, जैसे पटरा मछली लोग टटोलते हैं, वो टटोलना शुरू कर देंगे। जैसे ये क्या कहते हैं, जो पथरवा में से छाई में छान छान करके धाप निकालते हैं, जो पूरा सोनार के यहाँ से सब झाड़ बाहर कर लेकर चलते हैं, पोखर किनारे मार पानी में छान छान करके नियारिया, तो नियरिया जो नियारिया है, जो सब जो सोनार वोनार के यहाँ से भट्टी उठी से जो फेंका होगा, जो राख छाई होता है, वही राख छाई पाते हैं तो सिमट लेंगे, बांध लेंगे, और एक वो अपना तसला लिए रहेंगे दो ठो, अब सब नदी तालाब के किनारे नदी किनारे चले जाएंगे, आखो पानी में निखार करके जो है उसमें से भाप को कभी कभी भाप पा जाते हैं, तो उस नियरिया जैसे टटोलने लगते हैं। किसी को भी हम कह रहे हैं, इस संस्था वाले को छोड़ करके किसी को भी पूरा भूमंडल नहीं, देवलोक तक में पता नहीं है ये सोना जागना क्या है। हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों पर ऐसे आश्चर्य में चुनौतियां देना होता है। हम तो कहते हैं कि इसी का वास्ते कोई बता नहीं पता है, अगर बता दे। रोजे तो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रोज ही सो रहे हैं, जाग रहे हैं। इतना ही नहीं है, यमराज जीव का ही धंधा करता है, सीधे जीव का धंधा है यमराज का, जीव का ही क्रियाकलाप है, लेकिन यमराज को भी पता नहीं कि यही जीव है। देवलोक भूमंडल तो भूमंडल है, देवलोक तक में पता नहीं कि जीव क्या होता है। आज सारा देवलोक का क्रियाकलाप सूक्ष्म शरीर जीवी स्तर पर है। देवलोक का सारा कारोबार जीव स्तर का है, सूक्ष्म स्तर का है, लेकिन किसी को पता नहीं कि जीव क्या होता है। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जो जीव न देखा हो, कोई ऐसा नहीं है जो जीव न देखा हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि जीव देखे। देवी देवता तो कहिए नहीं सकते कि मैं जीव देखा हूं। यमराज का उपदेश लेकर पढ़िए ना कठोपनिषद पूरा, आत्मा के विषय में, तत्व के विषय में सब वर्णन मिलेगा, जीव के विषय में कहीं कुछ है? विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के उपदेश को छोड़ करके, उसमें भी राम जी और विष्णु जी वाला थोड़ा कम ही पड़ेगा, ये राम जी और कृष्ण जी वाला, विष्णु जी वाला विशेष है। अनेक तीनों के उपदेश को छोड़ करके धरती पर कोई ऐसा महात्मा नहीं है अब तक, आदिम सृष्टि से लगा वर्तमान तक, जो जीव की डीलिंग किया हो। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के विषय में बतला देंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का साक्षात्कार किए हैं, उसके विषय में डील कर सकते हैं। अनुमान पर परमात्मा का वर्णन कर देंगे, शरीर संसार का वर्णन करेंगे। जीव का वर्णन धरती पर किसी भी महात्मा के यहां नहीं मिलेगा। क्या है, कैसा है, कहां रहता है, कहां से आया है, कैसे निकल कर जाता है, किसी को भी पता नहीं। और ऐसा कोई नहीं जो न देखा हो, ऐसा कोई नहीं है जो न देखा हो, लेकिन कोई नहीं है जो कह दे कि हमने देखा है।
केवल कह दे, कोई कह दे कि हम देखे हैं, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। जब 2-4 प्रश्न हम लोग चारों ओर से घेरा डाल लेंगे, उसमें वो छिपरा जाएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं। हजार आप देखे हो कोई चीज और जानकारी न रही हो, देखना सब व्यर्थ है। हम लोग जो जीव दर्शन की बात करते हैं, तो जीव दर्शन करना कराना थोड़े है। वो तो जैसे हम लोग इशारा करेंगे, आप कहेंगे अरे तो हम देखे थे, यही जीव है। हमको तो लगा कि जीव कोई और चीज है, यही जीव है। हाँ हाँ, यही लग रहा है, यही है, यही है। जीव की ये हाल है। ऐसा कोई नहीं है जो न देखा हो। और जीव दर्शन बातचीत दर्शन है। जीव दर्शन जब तक करना चाहेंगे जीव दर्शन, तब तक तो होगा ही नहीं। जब तक जीव दर्शन करने में लगे रहेंगे, तो जब तक करना चाहेंगे तब तक होगा ही नहीं। और जब जीव दर्शन होने लगेगा, तो दिखाई देगा कि अब करना ही खत्म हो गया, अब करना ही खत्म हो गया। जब तक दर्शन की तो होने की चीज है, जीव दर्शन किया नहीं जाता है, हो जाता है। परिस्थिति ऐसा काम किया जाएगा जिसमें जीव दर्शन हो जाए। वो भी जब चाहेंगे तब नहीं हो जाएगा, हरदम नहीं हो पाएगा। जब परमेश्वर चाहेगा, चाहे उसी में जो है हम परिस्थिति कायम करेंगे, 2 बार 4 बार काम करेंगे, कभी हो जाएगा। ईश्वर दर्शन जैसे जब चाहे तब कर ले, जहां चाहे तहां कर ले, जब चाहे तब कर ले, जहां चाहे तहां कर ले। ऐसा जीव भी दर्शन जहां चाहे वहां कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे तब कर ले, ऐसा नहीं होगा। होगा, परिस्थिति कायम करेंगे, परिस्थिति कायम करेंगे, उसमें हो जाएगा। लेकिन जब दर्शन होने लगेगा, तो आप करने में नहीं रह जाएंगे। और जब तक करने में लगे रहेंगे, लाख प्रयास करेंगे, जब तक दर्शन करने में लगे रहेंगे, तब तक दर्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दर्शन करने के लिए जीव का 3 चीजें अनिवार्य है: श्रवण और मनन चिंतन, और तीसरा निधिध्यासन। यानी जीव के विषय में जब तक जीव के जानकार से आप सुनेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं जान सकते। आप अपने आप को जब देवी देवता नहीं जानते, शंकर जी का उपदेश ले लीजिए ना किसी ग्रंथ में, उनका कारोबार जीव का ही है। लेकिन शंकर जी के किसी भी उपदेश में जीव का वर्णन नहीं मिलेगा। आत्मेश्वर ब्रह्म का वर्णन खूब मिलेगा, परमात्मा का भी वर्णन संक्षेप में मिल जाएगा। लेकिन जीव का वर्णन, शंकर जी का सारा उपदेश पढ़ जाइए, शिव संहिता पढ़ जाएगी, आप उनकी अमर कथा पढ़ जाइए, अध्यात्म रामायण, आप शिव स्वरोदय पढ़ जाइए, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा जीव क्या है, कैसा है, कहां रहता है, कुछ पता नहीं। शिव कैसे जीव हो जाता है और जीव कैसे शिव हो जाता है, यह देखने को मिलेगा 7 तारीख को। शिव कैसे जीव हो जाता है और जीव कैसे शिव हो जाता है। शक्ति से युक्त है तो जीव शिव हो जाता है, शक्ति विहीन होते ही शिव भी जीव हो जाता है। जैसे हुआ, जैसे शक्ति मिली तो जीव वो शिव हो जाएगा। जैसे शिव से शक्ति अलग हुई, जैसे ही शक्ति शिव जो शक्ति विहीन हुआ, वैसे शिव भी जीव हो जाएगा। और यहाँ एक मशीन है आपके शरीर में, वो मशीन आपके शरीर में है जो शिव को भी जीव बना रहा